Assalamualaikum everyone and welcome to the iTech Academy with grade 9 Mathematics. ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोस को फॉलो करने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट आपने फॉलो करना है ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक्सरसाइज 1.3 ये बुक पेज से लिया गया है। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देख लें। लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। इसको ज़रा समझें, यानी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिनका ऑर्डर जो है वो आपके पास 2/3 है। इसका मतलब ऑर्डर है असल में, ठीक है, 2/3 मैट्रिक्स है। एंड लेट सी एंड डी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी दो स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 रोज 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 1 रो 1 कॉलम भी हो सकता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड। For those which are defined, give the dimension of the resulting matrix। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। a प्लस बी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो 2/3 मैट्रिक्स, यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है। a प्लस बी का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो अगर हम a प्लस बी फाइंड करते हैं, यानी आपके पास मैट्रिक्स ए है, इन्होंने मैट्रिक्स हमें नहीं दिया हुआ 2/3 वाला है, तो यहाँ पे 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इस तरह मैट्रिक्स बी जो है ना उसका भी यही है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2/3 होगा। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ आपने ये बताना है कि आया ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप लिखें येस, इसके साथ आप लिख लेंगे, यानी पार्ट 1 में आप लिख लेंगे येस पॉसिबल, येस, एंड ऑर्डर आप लिख लेंगे, ऑर्डर जो है ना वो इसका होगा 2/3। इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन है बी प्लस डी। तो यहाँ पे एक है मैट्रिक्स बी हमारे पास 2/3 ऑर्डर वाला है, और मैट्रिक्स डी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिहाजा ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे पार्ट 2 में लिख लेंगे, बी प्लस डी में आप लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम हो। पार्ट नंबर 3 में आ जाएं तो 3a-2c। तो 3a का मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर तो वही होगा, ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आएगा। यानी पार्ट 3 अगर आप देख लें, जिसमें लिखा हुआ है 2a-2c, तो अगर हम मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका ऑर्डर वही 2/3 होगा। मैट्रिक्स सी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर भी दें तब भी ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो 2a-2c ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो नॉट पॉसिबल यहाँ पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। ऑपरेशन नंबर 4 को देखें, 7c प्लस 2d। यानी ऑपरेशन नंबर 4 में हम कह रहे हैं 7c प्लस 2d, क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम 7c फाइंड कर लेंगे। तो 7c फाइंड करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल वही होगा। 2d फाइंड करने के बाद फिर भी जो है इसका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो अब यहाँ पे दो किस्म की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बताया है लेकिन ऑर्डर हमें नहीं बताया। तो ये ऑपरेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल इफ ऑर्डर्स आर सेम। अगर इनके ऑर्डर सेम हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। यानी ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर फर्ज किया सी हमारे पास ये हो, डी हमारे पास ये हो, फिर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिहाजा सिर्फ ये कह देने से कि दोनों स्क्वायर हैं ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि नो, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं भी हो सकते। इफ
ऑर्डर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको अभी से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द रियल नंबर। ये तो बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप 2a फाइंड करेंगे, तो 2a इज इक्वल टू, आप इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2a इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। ये हमने कल भी इस पे हमने बात की थी। इसके अलावा अब इसका दूसरा पार्ट आ जाए, यानी आपने मल्टीप्लाइड बाई पी करना है। तो पी बी आपने जब फाइंड करना है तो सारे एलिमेंट्स को पी से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लें, ए बी सी डी ई एफ। तो पी बी इक्वल्स टू, पी बी का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स बी को हम पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी हर एक एलिमेंट को पी से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। फाइंड फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, अगर ये हमें दिया हुआ है तो इसने हमें एक क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, एक्स हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन जब इसका हम फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले देख लें, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। एक्स का मतलब ये है कि 4 को हम इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा। 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 1/4, 4/4, 2/4, 3/4, -1/4, 9/4, 7/4। तो हमारे पास x इक्वल्स टू, अब x हमारे पास किसके बराबर होगा? अब 1/4 से 1/4 ही आ जाएगा। 2/4 से हमारे पास, यानी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इससे 1/2 आ जाएगा, इससे 1/4 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, 2/4 से 1/2 आ जाएगा, 3/4 -1/4, 9/4, 7/4। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट 4 को आपने इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करना था, क्योंकि डिवाइड में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं, जिसमें आपने फाइंड करना है 3a माइनस 2b, सॉरी 3a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 3a की, यानी हम अगर सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है 3a की। तो 3a किसके बराबर है? आप मैट्रिक्स ए ले लें, ये मैट्रिक्स ए है, और इसके तमाम एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू, अब 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। ये हमारे पास आ जाएगा 3a। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3a माइनस बी जब फाइंड करना है इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें ये वाला मैट्रिक्स लिखना होगा, 3a वाला मैट्रिक्स, यानी 3 6 9 12 15 और 18, माइनस और मैट्रिक्स बी लिखना है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास मौजूद है, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, -3 -2 1 -5 4 और 3। नाउ गेट द रिजल्ट। दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना, वो आप आपस में ट्रीट कर लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें, यहाँ पे आप लिखेंगे 3
ये वाला माइनस, लेकिन 3 के साथ अपना माइनस भी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे आप -3 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। अब 6 माइनस माइनस टू, 6 माइनस माइनस टू, डबल माइनस आ रहा है। ठीक है। 9 माइनस 1, 12 माइनस माइनस 5, क्योंकि ये माइनस है, 5 के साथ अपना माइनस है। ठीक है। 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। तो यहाँ पे आप इसको देख लें, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस। इसको तो आप समझते होंगे, आपको पता है कि जब दोनों साइन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों साइन एक जैसे हो, तो इससे प्लस आ रहा है। ठीक है। यानी अगर दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, उससे भी प्लस आएगा। एक साइन अगर प्लस है, एक माइनस है, एक अगर माइनस है, दूसरा प्लस है, दोनों केसों में माइनस आएगा। यानी अगर दोनों साइन आपके पास सेम हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उससे आपके पास प्लस आएगा। ठीक है। और अगर एक साइन प्लस है और एक माइनस है, इससे हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है। तो अब 12 माइनस माइनस 5, तो इससे अच्छा यहाँ पे सॉरी 9 माइनस 1 और 12 माइनस माइनस इंटू माइनस तो प्लस 5, 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6, 8, इससे भी 8 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 17, इससे आ जाएगा हमारे पास 11 और इससे हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये हमारा रिजल्ट है कौन सा, हमने फाइंड कर लिया है 3a माइनस बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा वो भी काफ़ी लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपने फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। अब सी हमारे पास किसके बराबर है, सी हमारे पास बराबर है a प्लस टू बी। ये आप देख रहे हैं a प्लस टू बी, ये तो हमारे पास मौजूद है, टू बी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपने टू बी फाइंड करना है। तो टू बी इज इक्वल टू, मैं इसलिए ज़रा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, लिहाजा काफ़ी टाइम वेस्टिंग भी है और कभी कभी इंसान को बोर भी कर देते हैं, तो लिहाजा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो टू बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी, 3 माइनस 1 2, 4 2 5 2 3 0। अब हम सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जार 6, 2 इंटू माइनस 1। अब 2 हमारे पास प्लस है, 1 हमारे पास नेगेटिव है, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इससे हमारे पास माइनस आ जाएगा। 2 1 जार 2, अब 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 4 10, 4 2 3 जार 6 और 2 0 जार से हमारे पास आ जाएगा 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2b के बराबर है। अब रिजल्ट क्या फाइंड करना है हमने, c इज इक्वल टू a प्लस टू बी। ठीक है। तो a हमारे पास बराबर है 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स a है, प्लस टू बी हमारे पास ये है 6 माइनस 2, 4 8 4 10 4 6 0 इक्वल्स टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दें। 1 प्लस 6 से हमारे पास 7 आ जाएगा, 2 माइनस 2 से हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 5 प्लस 8 से हमारे पास 13 आ जाएगा, 0 प्लस 4 से 4 आ जाएगा, 2 प्लस 10 से 12 आ जाएगा, 1 प्लस 4 से 5 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 6 से हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 प्लस 0 से हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है 2, ये हमारे पास आ गया है a प्लस टू बी, जो कि हमारे पास c के बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आप देखें, कुछ स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होंगे कि यानी -3 प्लस 4 से किस तरह 1 आ गया है, -3 और ये हमारे पास है +4। अब देखें दोनों साइन जो है ना वो आप जो चेंज हैं, एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, तो इसको आपने माइनस करना है, तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। और आपने बड़े हिंसे का साइन लगाना है, तो ये +1 हो जाएगा। अगर कभी इस तरह का आ जाए कि -4 +3, तो इसमें भी चूंकि दोनों साइन चेंज हैं, लिहाजा आपने माइनस कर देना है और साइन बड़े हिंसे का लगाना होगा। ठीक है।
ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास ए, ये बी, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स को जब आपने फाइंड करना है, सबसे पहले आप इसको देख लें, यानी 3x इक्वल्स टू 5b। ये 2a यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब मैं इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो इसको मैं -2a कर दूंगा, ठीक है। अब x फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू, अब 3 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 जब इधर इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड इन 1/3 हो जाएगा, इनटू 5b माइनस 2a। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई गड़बड़ हो तो आप पूछ सकते हैं। अब x इक्वल्स टू दिस, अब इसमें सबसे पहले आपने 5b फाइंड करना है, उसके बाद आपने 2a फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ना 5b है ना हमारे पास 2a है। ठीक है, तो अब हम अगर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले हम 5b की तरफ चलते हैं। 5b इक्वल्स टू 5 इंटू मैट्रिक्स b, 8, 0, 4, -2, 3 और 6। अब मल्टीप्लाई कर लें सारे एलिमेंट्स को 5 के साथ। 5 8 दर 40, 5 0 दर 0, 5 4 दर 20, 5 इंटू -2 से -10 आ जाएगा, 5 3 दर 15 और एंड 5 6 दर 30। ये हमारे पास हो गया है 5b। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2a फाइंड करना है, तो 2a इक्वल्स टू 2 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 -2, 4 2, -5 1। so you will get the result 2 2 are 4, sorry, 2 2 are 4, 2 into -2 इससे -4 आ जाएगा, 2 4 are 8, 2 2 are 4 again, 2 into -5 तो -10 आ जाएगा, एंड 2 1 are 2 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया है 2a। अब हमारा जो रिजल्ट है वो x इक्वल्स टू 1/3। सबसे पहले आपने ये लिखना है, यानी आपने ये इस तरह ब्रैकेट लगानी है, 5b लिखना है, तो 5b हमारे पास इक्वल है, मैट्रिक्स है हमारे पास 40, 0, 20, -10, 15, 30। इसके बाद माइनस का साइन लगना चाहिए, -2a, तो 2a हमारे पास ये है 4, -4, 8, 4, -10 और 2 इक्वल्स टू 1/3। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इससे माइनस करना है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो 40 -4, 40 -4, 0। अच्छा, यहाँ पे अब डबल माइनस आएगा, यानी ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस से हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। अब 20 -8 -10 -4, इसके बाद 15 माइनस, और -10 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10, और इसके बाद 30 -2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1/3, सॉरी 40 -4 से हमारे पास आ जाएगा 36, 0 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा, 20 -8 से हमारे पास आ जाएगा 12, -10 -4 इससे -14 आएगा। वो किस तरह आएगा, यानी इसको आप समझ लें, हमारे पास है -10, दूसरा है -4, तो दोनों साइन एक जैसे हैं, लिहाजा माइनस इंटू माइनस से प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ। ये तरीका आप सीख लें। इसके बाद 15 + 10 से 25 आ जाएगा, और 30 -2 से हमारे पास 28 आ जाएगा। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए अब आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को 3 पे डिवाइड करना है, तो 36 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास आता है 12, 4 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास 4/3 आता है, 12 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास 4 आता है, -14 डिवाइड बाई 3 से -14/3 कर देंगे, क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। 25/3, इस तरह 28 डिवाइड बाई 3, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा किसका, x का। हमने x फाइंड कर दिया है।
नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बाई ए नंबर भी दिया हुआ है और प्लस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको कर लें, यानी आप लिख लें कि 3x 3y 3z 3w, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दें आपस में, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दें। किस तरह प्लस करेंगे, यानी x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब x और 4 ऐड तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लिख लेंगे x प्लस 4। अब 6 को आप ऐड कर दें इसके साथ, यानी आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 6। इसके बाद -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है, तो -1 प्लस 3 प्लस w, यहाँ पे है 2w, इसके साथ प्लस कर लें तो 2w प्लस 3। अब आपने जब वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की, तो सबसे पहले आप इससे एक इक्वेशन बना लें, क्योंकि अब ये हमारे पास देखें यहाँ पे इक्वल है, तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अभी आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 3x, इस x को इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर दें, ये प्लस x है, ये माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 3x माइनस x से आ जाएगा 2x, यानी 3 यहाँ पे चूंकि 1 है, आपको पता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 3 माइनस 1 से 2 आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू, अब 2 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2। इसको आपने याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको याद हो, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ से अगर हम इसको इसके बराबर लेते हैं, यानी अगर मैं लिखता हूँ कि 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो 3y, इस y को इधर शिफ्ट कर दें तो ये -y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस y था। x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2, ये देखें x की जगह पे 2 कर देंगे प्लस 6, तो 3y माइनस वाई से हमारे पास आ जाएगा 2y, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब तो किस्सा बहुत आसान हो गया। अब z कहाँ पे है, ये हमारे पास z कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये अगर आप देख लें, ये 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। अब w की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ से w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि w के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि z मालूम करने के लिए आपके पास w की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो w हमसे नहीं पूछ रहे, लेकिन इसको फाइंड करना है, यानी 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। w 2w को इधर शिफ्ट कर लें तो ये इधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। 3w माइनस 2w से आ जाएगा w इज इक्वल टू 3। ये w की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे यानी z वाला किस्सा ये है, तो ये आप ले लें, 3z इक्वल्स टू -1 प्लस 3 प्लस w। 3z इक्वल्स टू -1 प्लस 3 से हमारे पास 2 आ जाएगा, जिस तरह मैंने पहले बताया था, +3 -1 जैसे 2 आ जाएगा, तो 2 और w की जगह पे हम पुट कर लेंगे 3, तो 3z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5, 3 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास 5/3 के बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास यानी x और y को अगर हम ऐड करें तो ये आ रहा है, x माइनस वाई से ये आ रहा है, तो x और y की क्या वैल्यूज होंगी, यानी इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सोल्यूशन। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5209। ठीक है, ये इसको मैं कर लूँगा 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1,
इसको मैं कर दूंगा 2। अब अगर x और y फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने इन दोनों में से या x को ख़त्म करना है या y को ख़त्म करना है। यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, यानी अगर मैं लिख लूँ कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो मैं लिख लूँगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यानी इनको आपस में ऐड कर लेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 5209 प्लस 360 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स से हमारे पास आ जाएगा 2x। अच्छा, अब इनको ऐड करना है। 5 प्लस 3 से हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 प्लस 6 से हमारे पास अगेन 8 आ जाएगा, 0 प्लस 0 से 0 आ जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस 1 इससे 8 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये मेरे पास 1/2 यानी डिवाइड हो जाएगा, 8808। अब सब एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड कर दें तो 8/2 से 4 आ जाएगा, इससे भी 4 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा और इससे भी 4 आ जाएगा, यानी 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को देख लें, जिसमें आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5209 है, तो y इज इक्वल टू 5209 माइनस x को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x। तो x हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स x है जो कि हमारे पास ये इसके बराबर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कर ली, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये हमारा रिजल्ट था। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम करेंगे, तो y इज इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 5209 माइनस x हमारे पास बराबर है 4404 इक्वल्स टू, अब 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2। ये किस तरह भी मैं समझाता हूँ, 0 माइनस 0 तो इससे तो 0 आ जाएगा और 9 माइनस 4 से 5 आ जाएगा। 2 माइनस 4 से किस तरह माइनस 2 आ रहा है, यानी 2 माइनस 4। अब आपके पास क्या है, 4 है, दूसरा 2 है, 4 के साथ माइनस का साइन है, ये देखिए माइनस। तो एक साइन माइनस एक प्लस है, तो माइनस का जो 2 आ जाएगा, बड़े हिस्से का साइन माइनस तो माइनस 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास किसकी वाई है, वैल्यू है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 9 से लेकर 14 तक, तो इंशाल्लाह वो इस एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।